एक इंसान मेरे आका की बारगाह में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, रोजा टूट गया बल्कि तोड़ दिया। रोजा आगे रमजान है ना, बाज लोगों पर रोजे बड़े गिरा बड़े भारी गुजरते हैं। रोजा रखवा दो, अल्लाह अल्लाह करके रोजा रख लेंगे और दोपहर आते आते इनकी हालत खराब हो जाती। रोजा तो रख लिया मगर दोपहर आते आते हालत खराब। और बाज तो ऐसे दोपहर आते आते कहने लगते हैं आज का दिन बस पूरा हो जाए, कल से अल्लाह माफ फरमाए। रखते हैं रोजे आप लोग? रखते हैं ना, फर्ज है, रखा करिए। वरना हमने तो देखा है मुसलमान कहलाने वाले, टोपियां सरों पे सजाने वाले, जुमे के दिन पक्के नमाजी बनने वाले, रमजान के आलम में, रमजान के दिनों में, रोजे के वक्त में रास्तों पे खड़े होकर बीड़ियों में दम लगाते हैं, रास्तों पे खड़े होकर सिगरेटें नोश करते हैं। अलल ऐलान ढीठ बन गए, इतने बड़े ढीठ बन गए। अलल ऐलान शरीयत का मजाक, चोरी और सीना जोरी जिसको कहते हैं। कितने ऐसे जो रोजा ही नहीं रखते और कितने ऐसे जो रखते हैं मगर दो चार रखेंगे, फिर दो चार दिन का ब्रेक लेंगे, आराम लेंगे, फिर रखेंगे दो। ये डग्गा मारी वाले, दो रख लिए फिर छुट्टी, तीन रख लिए फिर छुट्टी। रमजान के रोजे 30 दिन के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं, इसमें डग्गा मारी कुछ नहीं होती है कि चंद रख लिए चंद छोड़ दिए। याद रखना मेरे अजीजों, रोजा रखना फर्ज भी है और सवाब भी इतना बड़ा, इबादत इतनी आला, इतनी अफजल। नमाज बंदा पढ़े, नजर आता है, दिखाई देता है, सबको पता लगता है। मस्जिद में जाएगा, घर से निकलेगा, रास्ते में जाएगा, सब देखेंगे जा रहा है। मस्जिद के दरवाजे से अंदर गया, सबने देखा। मस्जिद में पहुंचा, वुजू किया, सबने देखा। जब नमाज की नीयत की हाथ बांध के खड़ा हो गया, सबने देखा। फिर ये रुकू सजदे कर रहा था, इसकी सब पर नजर, इस पर सबकी नजर पड़ी। नमाज पढ़े बंदा नजर आता है, कोई ज़कात दे उसका भी पता लगता है, कोई बंदा कोई कार्य खैर करे पता लगता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, बंदे के और रब के दरमियान का मामला है। अगर बंदा किसी को ना बताए तो किसी को खबर भी नहीं होती कि ये रोजे से है, अगर ना बताया जाए तो पता भी नहीं लगता है। ये एक ऐसी इबादत है जो बंदे के और रब के दरमियान राज है। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो, अल्लाह का ऐलान है, रब का फरमान है, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं अता करूंगा। मगर एक सहाबी आका की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, रोजा तो रखा था मगर तोड़ लिया, अपनी किस्मत को फोड़ लिया, मैंने रोजा तोड़ लिया। आका ने फरमाया तोड़ लिया तो अब कफारा है। कहा हुजूर क्या कफारा है? फरमाया 60 रोजे, एक रोजे के बदले। कितने? एक रोजे के बदले, एक रोजे के बदले 60 रोजे। हुजूर की बारगाह में जब आया, हुजूर ने फरमाया कफारा यह है, एक रोजे के बदले 60 रोजे रखने होंगे। थोड़ी आवाज बढ़ा दो, अच्छा है। 60 रोजे। कहने लगा हुजूर एक में हालत खराब हुई तभी तो तोड़ लिया, 60 कैसे रखूंगा? एक में हालत खराब हुई थी आका, तोड़ लिया मैंने बीच में। 60 रखने की ताकत कहां मुझ में, कमजोर आदमी। हुजूर नहीं रख पाऊंगा, कमजोर हूं। आका ने फरमाया 60 रोजे नहीं रख सकता तो एक काम कर ले, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। एक सूरत ये। कहने लगा हुजूर खुदा की कसम मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है, या अल्लाह मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं मैं आका, मैं तो खुद बड़ा मिस्कीन हूं। आका ने फरमाया एक काम कर, गुलाम आजाद कर दे। कहने लगा या रसूल अल्लाह गुलाम कैसे आजाद करूं, मैं तो खुद गुलाम हूं। 3 सूरतें हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या फिर 60 रोजे रखो, या फिर गुलाम आजाद करना। 3 ही गुंजाइशें हैं। कहने लगे मैं तो खुद गुलाम हूं, कैसे गुलाम आजाद करूं? मैं तो खुद मिस्कीन हूं, कैसे मिस्कीनों को खाना खिलाऊं?
तुम्हारे मेरे आका बा इख्तियार ताजदारे मदीना को अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए। मैंने कहा वो कानून साज भी हैं, कानून गो भी हैं। जब चाहे कानून में तब्दीली फरमा दे, जब चाहे कानून में तरमीम कर दे, ये फकत ताजदारे मदीना को इजाजत है। तो हुजूर बा इख्तियार है, तो आका ने ये नहीं फरमाया कि अब तेरा कोई कुछ नहीं हो सकता, तू गुनाहगार है, अब चला जा। नहीं, मौलाना अशफाक साहब के पास कोई मसला मालूम करने आए, इतना ही कहेंगे ये 3 ही सूरतें हैं, इसके अलावा चौथी सूरत कोई नहीं निकाल सकते, मना कर देंगे, वापस भेज देंगे। वक्त का बड़े से बड़ा मौलवी यही जवाब देगा, मगर वो बारगाह अल्लाह के महबूब की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह है। मेरे आका ने फरमाया ठहर जा, रुक जा, बैठ जा, तेरे लिए कुछ ना कुछ तो ख्याल किया जाएगा, तेरा कुछ ना कुछ तो सोचा जाएगा, इलाज किया जाएगा। आका ने बैठा दिया, ये बारगाह मुस्तफा में बैठ गया। उधर ताजदारे मदीना आकाए कायनात तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मसरूफ अपने कामों में। थोड़ा वक्त गुजरा, एक शख्स आका की बारगाह में आया, सर पे खजूरों का टोकरा लेके आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना ये खजूरें हैं, आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, आका कबूल फरमा लीजिए। या रसूल अल्लाह तोहफा है, कबूल कर लीजिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया रखो। अब उसको बुलाया, इधर आ। वो इंसान बैठा है, आका ने फरमाया इधर आ गया या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। आका ने फरमाया आ जा, ये खजूरें उठा ले, लेकर जा, गिन कर चुन चुन कर 60 मिस्कीनों को खिला दे, तेरा कफारा हो जाएगा, अल्लाह भी तेरे गुनाह को मुआफ फरमा देगा। इसने वो खजूरों का टोकरा देखा और देखने के बाद में आका की बारगाह में सर झुका के अर्ज करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, इस शहर के अंदर मुझसे और मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं। आका मुझसे मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं। या रसूल अल्लाह मैं तो खुद फाकों में गुजारता हूँ। इतना सुना है, ताजदारे मदीना मुस्कुराए, आका के लम्हाए मुबारक पे तबस्सुम आया। आका ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा तू सबसे बड़ा मिस्कीन है। आका ने फरमाया एक काम कर, ये खजूरों का टोकरा उठा ले, घर पे लेकर चला जा, खुद खा ले, अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। आका कानून साज है, ये अजमत किसी को मिली नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आया कोई ऐसा? उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, जब चाहे कानून बदल दे, जब चाहे निजाम बदल दे। अब सुनो जरा आगे बढ़ो, निजाम कुदरत है, रात को सितारे चमकते हैं, निजाम कुदरत है, चांद की चांदनी होती है, निजाम कुदरत है, सूरज की रोशनी दिन में होती है, निजाम कुदरत है, सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूब जाता है, निजाम कुदरत है, कानून खुदा है कि नहीं। पूरब से सूरज निकला, पश्चिम में जाकर डूब गया। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, ये निजाम कुदरत है, निजाम कुदरत। बात समझ में आ रही है आपको? लतीफे चुटकुले तो नहीं सुनना चाहते? बता दो, क्योंकि भाई मेरा काम तो लतीफे चुटकुले सुनाने का है नहीं। वो अलग बात है कि कहीं कोई ऐसी बात आ जाए ज़िम्नन जिस पर आप मुस्कुरा जाएं, वो अलग बात है। लेकिन मैं माफ करना कोई कॉमेडियन तो हूं नहीं, और ये जलसा इसलिए तो होता नहीं है। बाज लोगों ने ख्याल किया था, सोचा था कि जलसों में कॉमेडी होनी चाहिए, उसका नतीजा क्या निकला था जानते हो? जब लोगों ने ये ख्याल किया कि जलसों में लतीफे चुटकुले कॉमेडी होनी चाहिए, तो लोगों ने कहा मौलाना ये कॉमेडी करना जब जलसों में जरूरी है, तो फिर आपसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है। तो लोगों ने फिर मौलाना बुलाने बंद कर दिए। उर्सों की महफिलों में, उर्सों के स्टेजों पर, दरगाहों पर शेख चिल्ली को बुलाया जाने लगा। फिर शेख चिल्ली आया, जानते हो ना शेख चिल्ली को, उसने कॉमेडी की उर्सों में। क्यों? क्योंकि जब कौम को कुरान समझ में ना आए, कुरान पसंद ना आए, तब फिर यही हाल होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है।
आज हमारी कौम की हालत ये, कुरान सुनाओ समझ में नहीं आता, आका का फरमान सुनाओ समझ में नहीं आता, और लतीफों में बड़े उछल उछल के दाद देते हैं, बड़े मस्त मगन होके सुनते हैं। बर्बाद हो गई कौम, मगर अजीब तमाशा है, अपनी बर्बादियों पर खुद हंसते नजर आ रहे हैं। यानी इतना बेवकूफ को दुनिया में देखा आपने, अपनी बर्बादी पे हंसता हो। जब हमने कुरान सुनना बंद कर दिया, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, तो फिर हुकूमतों ने भी कहा कि तुम कुरान पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो फिर क्या जरूरत है मदरसों की। जब तुम्हें कुरान से कोई लगाव नहीं, दिलचस्पी नहीं, तो हुकूमत कहने लगी मदरसे बंद कर दो। चंद एक फिरकावारियत जहन में रखने वाले लोग आए, हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मामला अभी भी चल रहा है, और प्लानिंग ये है कि सारे यूपी के मदरसे बंद हों। अगर अब भी अकल नहीं आई तो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं हाथ आएगा। मंसूबा बनाया जा रहा है मदरसों को बंद कर दिया जाए, और ये काम भी बड़े खूबसूरत तरीके से करने का प्लान है। वही पुराना वाला फॉर्मूला है, काम हो जाएगा और कह दिया जाएगा हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट का फैसला है। जानते हो ना, जब धोखे दे देकर कोर्ट से अपने हक में फैसले कराए जाने लगे, तो बाबरी क्या, तेरे मोहल्ले की मस्जिद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक दो मदरसों की बात नहीं, पूरे यूपी के अंदर एक बाज़ाब्ता प्लानिंग से कि पूरे यूपी के मदरसों को बंद कर दिया जाए। फिलहाल सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट के अंदर, बहस चल रही है। और क्या है वहां पे, कह रहे हैं जो लखनऊ मदरसा बोर्ड है ना, लखनऊ बोर्ड मदरसा बोर्ड, कह रहे हैं इस बोर्ड को ही खत्म कर दो सिरे से। और प्लानिंग क्या है, 16 साल तक के बच्चों को कोई तालीम नहीं दी जाएगी। 15 या 16 साल की उम्र तक कह रहे हैं कि उसे न कुरान पढ़ाया जाएगा, न ईमान, न इस्लाम, कुछ नहीं। कह रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ इतनी उम्र तक एक ही तालीम दी जाएगी, वो कॉमन तालीम होगी, स्कूल की तालीम, उसके अलावा कोई दूसरी तालीम नहीं दी जाएगी। तो पता लगा जब पैदा होने से लेकर 14-15 साल तक तेरे मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह की बेबी नहीं सिखाई जाएगी, अलिफ तक नहीं सिखाया जाएगा, उसे कुछ नहीं सिखाया जाएगा, तो फिर वो क्या बनेगा, फिर वो कुछ नहीं बनेगा। वो ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, क्योंकि जो एजुकेशन इतना महंगा है कि गरीब का बच्चा हासिल नहीं कर सकता, वो गरीब का बच्चा ना हाफिज बनेगा, ना कारी बनेगा, ना मौलवी बनेगा, ना वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, वो जाहिल का जाहिल रह जाएगा। यही तो प्लानिंग है, ये फिरौनी प्लानिंग है। फिरौन जब बादशाह बना, उसने सबसे पहले मदरसों में ताले लगाए थे, मदरसों को बंद किया था। क्यों? क्योंकि जब कौम जाहिल हो जाती है तो जो कहो वही मान लेती है। फिरौन ने जाहिल बनाया था पहले, फिर कहा था मैं तुम्हारा खुदा हूं। और एक बात और बता दूं, पूरा वही चल रहा है। फिरौन ने मदरसे बंद किए, मदरसे बंद करके कौम को जाहिल बनाया। तो जब एक नस्ल पूरी पढ़ने लिखने से मफलूज रह गई, जाहिल रह गई, तो उस नस्ल को फिर उसने चावल भी दिए, गेहूं भी दिए खाने के लिए। जैसे अब 5-5 किलो मिलते हैं ना राशन, समझ रहे? 5-5 किलो आज भी थैला दिया जा रहा है, और बताया जा रहा है लोगों तुम्हें खिलाता कौन है, तुम्हें पिलाता कौन है। चंद जाहिल कहते हैं हमें मोदी जी खिलाते हैं, योगी जी खिलाते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, याद रखो, न कोई मोदी खिलाता है, न कोई योगी खिलाता है, हमें खिलाने वाला हमारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई अपने अब्बा के खेत में से लाके दे रहे हैं क्या हमें? कौम का खजाना है, और उसी पे ये इनका इतराना है। 5-5 किलो चावल, 5-5 किलो गेहूं देकर जानते हो क्या किया जा रहा है? मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। कौम को उस मोड़ तक पहुंचाया जा रहा है जहां तक फिरौन ने पहुंचाया था। क्या किया था फिरौन ने? पढ़ने लिखने से रोका, मदरसे बंद किए, स्कूल बंद किए, तालीम बंद कर दी। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में लोगों को इसी तरह से खिलाया पिलाया, खाने पीने को बराबर दिया। लोग समझे कि बड़ा अच्छा है, हमें खिलाता पिलाता है। अब लोगों ने काम करना छोड़ दिया, मेहनत मजदूरी करना छोड़ दिया। सोच लिया हर महीने राशन तो हुकूमत से मिल ही जाता है, खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता है, इसी पे गुजारा तो हो जाएगा, इसी में काम तो चलता रहेगा। आज
भी वही हो रहा है। पहले मदरसे बंद करने की प्लानिंग, फिर 5-5 किलो राशन कि ये राशन देते रहो, फिर उसके बाद में ये जाहिल भी रह जाएंगे और जब 5-5 किलो खाते रहेंगे तो जो इनसे कहा जाएगा वही मानेंगे। जो इनसे कहा जाएगा ये 2 वक्त की रोटी को तरक्की समझ लेंगे, 2 वक्त पेट भर जाए उसी को ये विकास समझेंगे, उसी को तरक्की समझेंगे। ऐ लोगों, जब फिरौन ने खिलाया पिलाया तो फिर बाद में कहा ऐ लोगों बताओ तुम्हें खिलाता कौन है? उन्होंने कहा तू खिलाता है। कहा पिलाता कौन है? कहा तू पिलाता है। तो कहने लगा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। कहने लगा जब मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ तो मुझे सजदा करो। ऐ लोगों यही तो हुआ, जाहिल पहले बना दिया था, ये भी न सोच सके कि ये जो खिला रहा है ये इसके बाप का खजाना नहीं है, कौम का खजाना है, उसी से खिला रहा है। लेकिन असल तो मालिक परवरदिगार है, असल खिलाने वाला तो अल्लाह है, असल रोजी देने वाला तो अल्लाह है। जब ये सब भूल गए तो फिरौन के आगे झुक गए। यही तो हुआ, फिर फिरौन के आगे झुक गए। उसने कहा मैं तुम्हारा रब हूं। कहा अना रब्बुकुमुल आला, मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो सजदा किया ना जाहिलों ने। याद रखना आज भी वही फिरौनी काम हो रहा है, वही रविश है, वही तरीका है। हुक्मरान चाहते हैं हम फिरौन बन जाए, जो कहे कौम उसको आंख बंद करके मान ले, जो बताएं उसी को सच समझ ले कौम। और हो भी रहा है। अंधभक्त जो आज तुम्हें दिखाई देते हैं ना, ये अंधभक्ति उसी का नाम है। ये जो गली गली महल्ले महल्ले चौराहे चौराहे अंधभक्त खड़े हैं ना, अब अंधभक्त भी अलग अलग किस्मों के हैं, हर रूप में मिलेगा अंधभक्त। टोपी पहने हुए भी मिलेगा, साफा बांधे हुए भी मिलेगा, हर रूप में मिलेगा। वो तुम्हें हर जगह मिलेगा और वो तुम्हें बताएगा कि अब जो दौर है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा तरक्की वाला दौर है। और बताएगा मुसलमानों तुम भी तरफदार बन जाओ। कभी वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के अंदर बैठेगा कुर्सी पे और मीडिया फोकस करके दिखाएगा, देखो यहाँ तो ये बड़े हजरत आ गए, ये अल्लामा साहब आ गए। तो कौम के कुछ लोग समझेंगे जब मौलाना साहब आ गए इसका मतलब यही काम दुरुस्त हो रहा है, यही काम सही हो रहा है। ऐसे ऐसे जाहिल, ऐसे ऐसे बिकाऊ मौलवी आएंगे, ऐसे ऐसे कौम के दलाल आएंगे जो आकर तुम्हें बताएंगे कि अब जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। मैंने अभी आते आते एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, एक टोपी पहने हुए दलाल था, वो कह रहा था राम मंदिर के लिए मुसलमान तो हमेशा से राजी था, मुसलमान तो चाहता था मस्जिद टूट जाए मंदिर बन जाए। कह रहा है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने बनने नहीं दिया, मस्जिद को पूरी तरह मिसमार नहीं होने दिया। ऐसे ऐसे दल्ले दलाल तुम्हारे मेरे सामने है। याद रखना हम मुसलमान तो इतना जानते हैं, हमारी मस्जिद को गिराया गया, हमारी मस्जिद को डहाया गया, हम तो इतना जानते हैं बाबरी मस्जिद कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो लोगों कहां ले जाया जा रहा है जानते हो? आप कह रहे हैं मदरसे बंद करके ना इन्हें बिल्कुल जाहिल बना, मगर हम भी बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। और ये मेरी बात यहीं आप जितने बैठे हो यहीं नहीं रह जाएगी, ये आगे जाएगी, दूर तक जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए बात दूर तक जाएगी। तो मैं पैगाम दे रहा हूं जहां तक जाए जो भी सुने। मदरसों को गिराने वालों, मदरसों पे बुलडोजर चलाने वालों, चाहे हल्द्वानी के मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, चाहे मुल्क के किसी भी मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, मगर हमारा पैगाम सुन लो। तुम जितना चाहो मदरसों की इमारतें गिरा लो, जितना चाहो बुलडोजर चला लो, मगर मदरसों को खत्म नहीं कर सकते हो, मदरसों को मिटा नहीं सकते हो। इसलिए कि याद रखना मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है और किसी इमारत का नाम मदरसा नहीं होता है। याद रखना मदरसा कभी किसी इमारत का मोहताज नहीं होता। तुम बिल्डिंग गिरा दोगे, समझते हो मदरसा खत्म हो जाएगा, मगर ये उलमा जो यहाँ मौजूद है, खुदा की कसम हमारी सोच का नाम मदरसा है, हमारी फिक्र का नाम मदरसा है, हमारे पाकीज़ा ख्याल का नाम मदरसा है। हम जिधर से गुजरेंगे तुम एक इमारत गिरा दो, 10 इमारतें गिरा दो, मगर याद रखना हम रास्ते से गुजरेंगे, जब कुरान सुनाएंगे उस रास्ते को भी मदरसा बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।
जिस चौराहे पे खड़े होकर नबी का फरमान सुनाएंगे वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। जिस चौराहे पर अल्लाह का कलाम पढ़ देंगे वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। हम अपने खेत में बैठकर कुरान पढ़ेंगे वो खेत भी मदरसा बन जाएगा। हम अपने घर में अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना देंगे तो हमारा घर मदरसा बन जाएगा। हमारी राहें मदरसा बन जाएगी। हम जहां खड़े होंगे वो जगह मदरसा बन जाएगी। इसलिए कि हम मुकम्मल अपने वजूद को, हम मुकम्मल अपनी फिक्र को, हम मुकम्मल अपने ख्याल को, हम मुकम्मल अपने वजूद को मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना की फिक्र और तालीम मुस्तफ़ा में ऐसा ढाल लेंगे हम जिधर से जाएंगे हम खुद चलता फिरता मदरसा बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नौबहार कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात तो बिल्कुल अटल है, फाइनल। मगर इसके साथ दूसरी बात सुनो। सिर्फ इतना ही सुनकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि इम्तियाज बरकाती ने कह दिया कि हम हैं तो चलते फिरते मदरसे, तो अब मदरसे बंद हो जाएं या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, बेफिक्र हो जाएं। नहीं, ये तो हम उनको बता रहे हैं जो मदरसों के दुश्मन हैं। मगर अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान की तालीम को आम करें। हमारी जिम्मेदारी ये है हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान पढ़ें, समझें, सीखें, सिखाएं। अपनी महफिलों में लतीफे नहीं, कुरान को सुने। अपने घर के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। अपने मकान के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। हम जिधर से जाएं कुरान पढ़ते पढ़ाते जाएं, जिधर से जाएं कुरान सुनते सुनाते जाएं। याद रखना मेरे अजीजों, ज़िमनन बात चल पड़ी है। एक और बात अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूं, जरा तवज्जो से सुनो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बिल्कुल थक चुके हो और भूख ज्यादा लग रही है, बोलते बोलते आपका पेट खाली हो गया है, तो तुम्हारी मर्जी है, और जरा सी भी तवानाई बाकी है तो जरा प्यार से झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना। क्या है कुरान? आज कुरान सुनने को दिल नहीं करता। नौजवान तबका ये हाथ में बड़े बड़े मोबाइल। मैं आज बाल कटाने के लिए जब नाई की दुकान पर गया ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, कपड़ा बंधा हुआ है, बाल काट रहा है नाई। एक मेरे बराबर वाली कुर्सी पे एक नौजवान मुसलमान बैठा है और उसने मुंह पे उसके साबुन या क्रीम जो भी लगी हुई थी, उसने उस नाई से कहा कि जरा रुक, ये मेरा मोबाइल है, जरा यूट्यूब खोल। क्या करेगा? तो कोई नाम बताया कि वो फला कोई कव्वाली है कि गाना है, क्या है, क्या ये लगा दे। मैंने कहा बाल कटवाने में भी इसे म्यूजिक चाहिए? 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बैठ के भी इसे गाना चाहिए? उसके बिना कव्वाली म्यूजिक गाना था या कव्वाली? अगर कव्वाली भी है तब भी मुझे बताओ। 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बाल कटवाना है, उस पे भी इसे म्यूजिक चाहिए? मैंने उससे कहा कि भाई तुम तो सुनना चाहते हो, लेकिन और भी इस दुकान में लोग हैं वो नहीं सुनना चाहते। कह रहा नहीं, बहुत अच्छी कव्वाली सुनाऊंगा, आप भी सुनने लगोगे। मैंने कहा इतनी सी देर में बाल कटाने में तुम्हें म्यूजिक भी चाहिए? तो ये हालत है हमारी, ये हालत है। सुबह जब बिस्तर से उठे तब मोबाइल में गाना बजा दिया, और अगर नहीं बजाया तो रिंगटोन जो लगा रखी है उस पे गाना है। पहला फोन आया, गाना खुद ब खुद बज गया। रिंगटोन पे गाना, कॉलर टोन पे गाना, यानी खुद भी इधर बजाएंगे, उधर जो फोन करेगा उसको भी सुनाएंगे। इधर भी गाना, उधर भी गाना, इधर भी म्यूजिक, उधर भी म्यूजिक, घर में गाना, बाहर गाना। बस में बैठो तो वहां कोई ना कोई आगे पीछे बजाता मिलेगा, ऑटो में बैठो तो ऑटो वाला बजाता मिलेगा। हम लोग मौलाना ये तमाम बैठे हैं, उलमा परेशान हो जाते हैं। कहीं पर तो कोई बात मान लेता है, बंद कर देता है, कहीं पर कोई जिद्दी होता है, नहीं मानता, नहीं बंद करता। तो हम लोग कहते हैं भैया बंद कर लो, मगर जहां जाकर देखो हद हो गई है। ऑटो के अंदर गाना, ऑटो के अंदर म्यूजिक, बस के अंदर गाना, बस के अंदर म्यूजिक, जहां जाओ उधर गाना, उधर म्यूजिक, हर जगह गाना। आज घर के अंदर है तब गाना, घर के बाहर है तब गाना। ऐ गाना सुनने वालों, जितना आज गाना सुन रहे हो, अगर इसके आधा वक्त भी कुरान सुन लिया होता, खुदा की कसम ये हाल ना हुआ होता। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। होता? नहीं होता। मगर क्या करें, सुनने को कोई तैयार नहीं।
दुनिया के बीमार बड़े हैं, मगर ऐसा कोई बीमार नहीं जिसे कुरान सुन के सुकून मिले। सुभान अल्लाह। याद रखना, कुरान, अगर आज कुरान से मोहब्बत नहीं की, कुरान को अगर आपने अपने घरों के अंदर सुनना, पढ़ना, खोलना बंद कर दिया तो मुस्तकबिल बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाला वक्त बड़ा भयानक होने वाला है। और दूसरी कौमें आज जो उनको मौका मिल रहा है, किसमें जुर्रत थी जो कहता कि कुरान की आयतों को निकाल दो, बदल डालो, तरमीम कर दो। ये जुर्रत कहां से पैदा हुई? क्योंकि उन्होंने जान लिया, उन्हें पता लग गया कि ये तो कुरान खोलते नहीं, ये तो कुरान पढ़ते नहीं, इन्होंने तो ताकों में सजा के रख दिया, इन्होंने तो कुरान उठा के रख दिया। अब ये तो कोई मरने लगता है तब कुरान पढ़ते हैं, जब कोई बीमार होता है तब कुरान पढ़ते हैं, जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ते हैं, जब किसी को मौत आती है तब कुरान पढ़ते हैं, जब 10वां 20वां 30वां 40वां होता है तब कुरान पढ़ते हैं। ऐ लोगों, तो लोगों ने, फिर दुनिया ने देख लिया, इन्हें कुरान से बस इतनी मोहब्बत रह गई है कि इन्हें छूछा में कुरान की जरूरत है, तावीज फलीतों में कुरान की जरूरत है, बीमार की शिफा के लिए कुरान की जरूरत है। इसके आगे उन्हें लगा इन्हें जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो वो कहने लगे इतनी आयतें निकाल दो, इतनी आयतें बदल डालो, इतनी आयतें हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। मगर सुनो, एक बात बताना चाहता हूँ, खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद है, उसका दरबार है। एक यहूदी आ गया, पढ़ा लिखा है, बड़ा ही दानिश्वर है, जी फहम है, जी खिरद है। मामून रशीद के दरबार में आ गया, बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी सुलझी हुई बातें की, बड़ा अक्ल वाला मालूम हुआ। तो मामून रशीद ने कहा, तू इतना समझदार है, इतना जी फहम है, पढ़ा लिखा आदमी है, तेरी बातों से पता लगता है तू बड़ा साहिबे अक्ल है, तो फिर तू मुझे ये बता, कुरान को क्यों दिल में नहीं बसा लेता, क्यों कलमा इस्लाम का नहीं पढ़ लेता? कहा तू इस्लाम का कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, तू कुरान को अपना ले, दिल में उतार ले। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कहा देखूंगा बाद में, चला गया। लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं लाया, ईमान कबूल नहीं किया। अब मेरे अजीजों गौर करो, 1 साल गुजरा, 1 साल के बाद में वही नौजवान था, वही यहूदी था, फिर मामून रशीद के दरबार में आया। अब की बार आया है तो आका का गुलाम बन के आया है, अब की बार आया है तो मुसलमान बन के आया है, अब की बार आया है तो सीने में कुरान लेके आया है, अब की बार आया है तो आका का वफादार बन के आया है। मामून रशीद के दरबार में आकर इस्लाम के बारे में बोला, कुरान के बारे में बोला, इतना अच्छा बोला, सुनने वाले दंग रह गए, सुनने वाले हैरान रह गए। मामून रशीद ने सवाल किया, ऐ नौजवान, तू 1 साल पहले आया था, यहूदी था, 1 साल पहले आया था, मैंने तुझे दावत दी थी इस्लाम की, मगर तूने कलमा नहीं पढ़ा था, तूने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। अब क्या हो गया? तूने कलमा भी पढ़ लिया, इस्लाम भी कबूल कर लिया, अब तू कुरान की अजमतों पे बात कर रहा है, इस्लाम की अजमतों पे बात कर रहा है। अब उस यहूदी का जवाब सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे, तड़प जाओगे, मचल जाओगे मुसलमानों। वो यहूदी कहने लगा, कल तक यहूदी था, आज मुसलमान है। कहने लगा, ए मामून रशीद सुनो, कल जब तुम्हारे पास आया था, तुमने मुझे इस्लाम की दावत दी थी, उस वक्त मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में जाकर मैंने गौर किया, मैंने सोचा क्या किया जाए, मैंने इस्लाम के बारे में गौर किया, कुरान के बारे में गौर किया। कहने लगा, जब मैं गया तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मुझे एक ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहने लगा, मैंने इंजील के 2 नुस्खे खरीदे, मैंने तौरात के 2 नुस्खे खरीदे और 2 नुस्खे कुरान मजीद के खरीदे। कहने लगा, ये जो तौरात है मैंने इसके अंदर बदलाव किया, तरमीम की, और तौरात को बदल कर दोनों नुस्खों में तरमीम करके मैं ले गया यहूदियों के पास, अपने बड़े आलिमों के पास ले गया और उन यहूदी आलिमों से कहने लगा, ए यहूदी आलिमों, ये तौरात है, मैं लेकर आया हूं, इसे खरीद लो, ये 2 नुस्खे हैं, इसे खरीद लो। कहता है उन्होंने लिया, दोनों नुस्खों को रख लिया, खरीद लिया, कीमत दे दी। कहता है फिर मैं गिरजा घर में गया, ईसाइयों के गिरजा घर में जाकर मैंने वो तरमीम शुदा, वो बदलाव जो मैंने किए थे, वो इंजील लेकर गया, वो बाइबल लेकर गया और मैंने कहा ये बाइबल है, इंजील है, मैंने इसमें तरमीम की है। उसने कहा मैंने वो बाइबल ले जाकर दी, वो मैंने उनको इंजील ले जाकर दी कि लो ये 2 नुस्खे हैं इंजील के, लो इनको खरीद लो। कहते उन्होंने भी दोनों नुस्खे खरीद लिए, दोनों नुस्खे खरीद के रख लिए। कहता फिर मैंने कुरान मजीद को लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, कुरान में तरमीम की। अब जुमले जरा तवज्जो से सुनना। कहने लगा मैंने कुरान में बदलाव किया, तब्दीली की और कुरान लेकर एक मदरसे के अंदर चला गया और मदरसे में जाकर मैंने कहा, ऐ मौलाना ये कुरान है, ये कुरान के 2 नुस्खे हैं, इनको खरीद लो, इनको अपने पास रख लो। मौलाना
मौलाना ने कहा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा चेक तो कर ले कैसा लेके आया है। कहने लगा, मौलाना ने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाकर कहा जरा चेक करके तो देख ले। कहता है बच्चे ने खोला कुरान, इधर पढ़ना शुरू किया और देख देख के कहने लगा कि ये दुरुस्त नहीं है, गलत है, इसमें बदलाव किया गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा तुमको कैसे मालूम हुआ? उस बच्चे ने जवाब दिया, ऐ दुनिया वाले, तुम कुरान में बदलाव करना चाहते हो, मगर याद रखना जब तक इस कौम के वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान बसा लिया है, कुरान बदलना तो बड़ी बात है, कुरान का एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। एक छोटे से बच्चे ने बता दिया, जता दिया, दिखा दिया कि कुरान नहीं बदला जाएगा, कुरान में तब्दीली नहीं आएगी, तो पता लग गया। कहता है उस दिन मुझे समझ में आ गया, जब इस कौम का एक बच्चा कुरान की अजमत को ऐसे बयान करता है तो मुझे पता लग गया सच्ची किताब कुरान है, सच्चा मजहब इस्लाम है। कहता है मैंने तभी कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। कुरान भी सुना करो मेरे भाई, सिर्फ ये न सोचा करो जलसों में कि लतीफे सुनने को मिल जाए, चुटकुले सुनने को मिल जाए। कुरान सुना करो। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 माशाअल्लाह, कुरान नहीं बदला जाएगा। तो मैंने अर्ज किया मेरे आका कानून गो भी हैं, कानून साज भी हैं। आखिरी बात सुने जो मैं अर्ज कर रहा था। हुजूर की बारगाह में सहाबी मौजूद है, कहने लगा हुजूर मुझसे बड़ा तो कोई मिस्कीन है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई मिस्कीन नहीं है हुजूर। मेरे आका ने फरमाया उठा लेके जा, तू खा, तेरे बच्चे खाएं, तेरा कफारा अदा हो जाए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आलिम हो अपनी मर्जी से तब्दीली नहीं कर सकता, मगर मुस्तफा बा इख्तियार हैं, जब चाहे तब सूरज निकलता है निजाम चलता है, चांद चमकता है निजाम चलता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, पूरब से सूरज निकलता है पश्चिम में डूब जाता है, ये निजाम कुदरत है। मगर जब आका का इशारा होता है तो निजाम कुदरत बदल जाता है। मकामे सहबा में अली की नमाज कज़ा हो, आका का इशारा हो, जो डूब गया था वो सूरज वापस निकल के आ जाता है। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना बाइख्तियार नबी है। बचपन है झूले के अंदर है, उंगली हिलती है तो चांद भी झुकता है, जिधर उंगली उधर चांद, जिधर उंगली उधर चांद, जिधर उंगली उधर चांद। मेरे इमाम ने कहा चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे इमाम ने फरमाया चांद जिसके लिए खिलौना बना दिया गया उस नबी का मकाम क्या होगा, जिसकी उंगली के इशारों पर चांद नाचता हो, चांद झूमता हो। फिर वो आका जब ऐलान नबूवत करे, तो फिर वो आका जब ऐलान नबूवत करने के बाद में बात मौजज़े पर आए तो वो चांद क्यों ना दो टुकड़े हो जाए, जो बचपन से नबी के इशारों पे नाचता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरे आका की अजमतें बड़ी, हुजूर कानून गो भी है, कानून साज भी है। नौबहार कायनात में, नौबहार कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हुजूर आए तो बहारें हैं, बेशक हुजूर आए तो रौनकें, हुजूर आए तो कायनात में उजाले हो गए, हुजूर आए तो दुनिया की काया पलट गई। वो चरवाहे जो बकरियां चराया करते थे, वो लोग जो गुलामियों में जिंदगी गुजारते थे, बहारें ऐसी आई कि जो गुलाम इब्ने गुलाम था, नाम जिसका बिलाल था, आका ने फिर उसे भी काबे की छत पे चढ़ा दिया और उम्मत को बता दिया ये बिलाल है, मैंने इसको चमका दिया। अब जब तक दुनिया बाकी रहेगी बिलाल का नाम बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक दुनिया बाकी,
जब चाहा, जैसे चाहा, जो चाहा वो किया। तो हमें अपनी किस्मतों पर नाज करना चाहिए। अल्लाह ने वो अजीमुल मर्तबत रसूल हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और ये सदका मदीने वाले आका का है, ताजदारे मदीना का है, तुम्हारे मेरे आका का सदका है कि आज हम लोग जो इतनी इज्जतें हमें अल्लाह ने अता की है। आखिरी बात सुनो तवज्जो से, जो अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता की है, इतनी इज्जतें कि कुरान में भी इज्जतों का ऐलान कर दिया। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अता फरमाया और मजीद आगे फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो तुम्हारी मेरी अजमतों का ऐलान किया, वजह ये है हम मुस्तफा के गुलाम हैं, ताजदारे मदीना के उम्मती हैं। वरना अपने आप पे नजर डाल लो, हम तो दिन रात गुनाह किया करते हैं, सुबह शाम गुनाह किया करते हैं। सुबह बिस्तर से उठे गुनाह करते हुए हम सुबह से पूरा दिन जो गुजार रहे हैं, पूरे दिन गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं। झूठ बराबर है, गीबत बराबर है, चुगली बराबर है, हसद बराबर है। दिल में कीना है अपने भाइयों की तरफ से, दिल में बुग़्ज़ हसद है अपने भाइयों की तरफ से। पड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है, भाई भाई का दुश्मन बन गया है। जिसे देखो कोई जो है चौराहे पे खड़ा होकर बदतमीजियां कर रहा है, कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई शराब के जाम उठा रहा है, कोई नमाजें तर्क कर रहा है, कोई ज़िनाकारियों में मुलव्विस व मुब्तला है। किसी को देखो तो जुए के अड्डे पे बैठा है, किसी को देखो तो सट्टा लगा रहा है, किसी को देखो तो हद हो गई, मोबाइल पे सट्टा चलने लगा, मोबाइल पे लूडो के जरिए जुआ होने लगा, मोबाइल पे वर्ल्ड कप के नाम पर जुआ होने लगा, IPL के नाम पर सट्टा होने लगा। ये नौजवान मोबाइल पे जुआ भी खेलने लगे, सट्टा भी लगाने लगे। हालात ये हो गए, हर तरफ ये हालात है। मगर मुझे बताओ, वो भी कौमें तो गुजरी हैं जिन्होंने एक गुनाह किया, एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने उन्हें खिंजीर बना दिया, पत्थरों की बारिश कर दी, कभी तूफान नूह आ गया। याद रखना, एक गुनाह करने वालों को अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ तो पूरा दिन गुनाह पे गुनाह, नाफरमानी पे नाफरमानी। अब जरा घर पे जाना, जलसे के बाद में फिर आईना उठाना और आईने में अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, तूने एक नाफरमानी पर उनको बंदर बना दिया। मैं पूरे दिन नाफरमानियां करता हूँ, तेरा शुक्र है मेरा चेहरा सलामत है, तेरा शुक्र है मेरा वजूद सलामत है, तेरा शुक्र है तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करके ये तसव्वुर न कर लेना, ये न सोच लेना कि अगर अजाब नहीं आता तो इसमें कोई तुम्हारा हमारा कमाल है। ये कभी तसव्वुर न करना कि अगर अजाब नहीं आ रहा है तो हमारी इबादतों का कमाल है, हमारी बंदगी का कमाल है। याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर अजाब नहीं आता, ये तेरे मेरे आमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो ताजदारे मदीना की अजमतें हैं जिन्होंने बचा रखा है। ये मुस्तफ़ा का सदका है जिसने बचा रखा है। अल्लाह का अजाब तो कब का आ जाता अगर मुस्तफ़ा का करम न बचाता, रब का गज़ब आकर पकड़ लेता अगर मुस्तफ़ा की अताओं ने न रोका होता, अगर मुस्तफ़ा का प्यार दरमियान में न होता। याद रखना, अपने आप को बदलने की जरूरत है और आका से सच्ची मोहब्बत करने की जरूरत है। आका से सच्चा प्यार करो, अपनी जिंदगियों को बदल डालो, इसलिए कि जिंदगियां कलील है, ये जिंदगी की चादर फट सकती है, इसे संभालो जरा कायदे से। और कहने वाले ने कहा, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतार। सूफिया फरमाते हैं 300 साल तक इसको दोज़ख में रखा गया। अल्लाह, परवरदिगार ने 300 साल तक दोज़ख में अजाब दिया, 300 साल तक जहन्नम में जलाया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने वही सवाल किया, अब बता मैं कौन हूँ। सवाल सुनकर ये कहने लगा, अंता अंता अनाना, तू है मैं हूँ। अल्लाह, जवाब नहीं बदला इसका। 300 साल तसव्वुर तो करें, 300 साल तक अजाब हुआ मगर जवाब नहीं बदला। तो 300 साल के बाद में परवरदिगारे आलम ने जब सवाल किया वही जवाब, तो अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया लेकर जाओ, फिर दोज़ख में डाल दो। फिर दोज़ख में डाल दिया गया, फिर 300 साल तक अजाब दिया गया और बाज रिवायात के मुताबिक 1000 साल तक दोज़ख में रखा गया। फिर दोज़ख के अंदर अजाब दिया गया, फिर दोज़ख में जलाया गया, फिर जब निकाला गया, फिर
फरमाया बता मैं कौन हूँ। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूँ। अल्लाह। फिर भी जवाब नहीं बदला। 300 साल तक अजाब दिया गया। 3 मरतबा ये सिलसिला हुआ और जब तीसरी मरतबा ये सिलसिला यूं ही जब चला, फरिश्ते लेकर आए, सवाल किया गया, इसने फिर वही जवाब दिया। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह क्या करें, फिर ले जाएं दोज़ख में। अब जरा बात बड़े तवज्जो से सुनने की है, बड़ी लतीफ बात। फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया अभी मत लेकर जाओ। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह जवाब वही है, जवाब इसका बदलता नहीं तो फिर से दोज़ख में ले जाते हैं, डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में अब मत लेकर जाओ, अजाब बहुत दे दिया, जवाब नहीं बदलता। तो या अल्लाह क्या करें। अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब ऐसे नहीं बदलेगा, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। तो या अल्लाह क्या किया जाएगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया अगर इसे काबू में करना है तो ये काबू में ऐसे नहीं आएगा। इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर इबादतों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर नमाजों का बोझ डाल दो। जैसे ही अल्लाह का हुक्म पाकर इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, इसके ऊपर बंदगी का सजदों का बोझ डाला गया, इबादतों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। यही नफ्स था, फिर कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। अजाब पे अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदल रहा था। मगर गौर तो करो, जब सजदों का बोझ डाला गया, जब फाकों का बोझ डाला गया, जब भूख को इसके ऊपर मुसल्लत किया गया, तो यही नफ्स काबू में आ गया, यही कंट्रोल में आ गया। फिर यही नफ्स कहने लगा ऐ मौला तू ही तो परवरदिगार है, तू ही तो खालिक़े कायनात है, तू ही तो मेरा राज़िक़ है, तू ही तो मेरा मालिक है, तू ही मुझे पैदा करने वाला है, तू ही इज्जत और जिल्लत देने वाला है। तो पता लग गया ये नफ्स अगर काबू में नहीं आता हो तो इसे काबू में करने का एक तरीका है, वो तरीका अल्लाह ने दिया है। इस पर भूख का बोझ डाल देना, सजदों का बोझ डाल देना, और अल्लाह ताला ने इसे काबू करने के लिए वही निजाम भी दिया, वही दस्तूर भी दिया। अल्लाह ने 11 महीने साल के दिए, हलाल चीजें खाते रहो पीते रहो, लेकिन 1 महीना रमजान आ गया। अल्लाह ने फरमाया अब जरा नफ्स को काबू में करना है, अब जरा इसे भूखा रखना है, इस पे भूख का बोझ डालना है। अब इसे 1 महीना भूख का बोझ डालो, भूखा रखो, फाकों में रखो, सिर्फ सहरी होगी, सिर्फ इफ्तार होगा, तुम इसे भूख का बोझ डालोगे, ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। और अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाकर ये ज़ाब्ता दे दिया है मेरे बंदो, तुम अगर 5 वक्त सर झुकाते रहोगे और नफ्स पर सजदों का बोझ डालते रहोगे तो ये तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहेगा। पता लग गया ये काबू से बाहर जाता ही तब है जब नमाजें छोड़ दी जाएं, रोजे छोड़ दिए। इसीलिए मेरे हुजूर ने रमजान के रोजों के अलावा नफली रोजे खुद कसरत से रखे और सहाबा ने रखे, ताकि 11 महीने के अंदर भी हम दरमियान में इसे भूख 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 का एहसास दिलाकर काबू में रखें। इन 11 महीनों के अंदर भी हमारा इस पर कंट्रोल रहे, ताकि तो फिर फजीलतों के साथ हमारे दरमियान रोजे आते हैं। कभी हम शबे बरात, तो हम कभी शबे बरात का रोजा रखते हैं कि नफ्स काबू में रहे। हम मुख्तलिफ मौके आते हैं साल भर में, माह रजबुल मुरज्जब में हुजूर की मेराज का मौका आता है, हम रोजा रख लेते हैं। मुहर्रम शरीफ का वक्त आता है, हम रोजे रख लेते हैं। किस लिए? कि हमारा नफ्स काबू में रहे। परवरदिगार का एहसान तो देखो, उसने हमें और आपको कितना नवाजा है। शरीयत भी कितनी लाजवाब दी है कि अगर हम चाहें तो हमारा नफ्स भी काबू में रहेगा और हम भी मुकम्मल तौर पर परवरदिगार के शुक्रगुजार बन जाएंगे। मगर गड़बड़ कहाँ होती है? आदमी जब खयानत करने लगे। आज लोगों की शिकायत है कि औलाद वफा नहीं कर रही माँ बाप के साथ। उलमा बार बार बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चों को कि माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का अदब करो, क्योंकि कुरान ने सिखाया है माँ बाप का अदब, हमारे इस्लाफ की जिंदगियों ने सिखाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर माँ बाप की अजमत को बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही
शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कई सारी आयात है, मैं पढ़ता जाऊं आप सुनते जाओ, मगर लुब्बे लुबाब यही है, अल्लाह ने बार बार बंदों से कहा अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, भलाई करो, वफादार रहो। लेकिन बच्चे वफा नहीं कर रहे। माँ बाप को गालियां भी दी जा रही हैं, माँ बाप को बुरा भला भी कहा जा रहा है, जबकि जानते भी सब हैं कि माँ बाप की कुर्बानियां क्या हैं। इतने मजमे के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो नहीं जानता हो? बच्चा छोटा होता है ना, तो एक एक चीज को बार बार पूछता है, अब्बा ये क्या है, पापा ये चाय, ऐसे बोलता है ना बच्चा, पापा चाय, पापा चाय, ये चाय, ये क्या है, ये क्या है, तो बाप बताता है कि नहीं? हर बाप बताता। बाप ने बेटे से कहा, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई, अब बुढ़ापे के आलम में बेटा इधर शबाब पे आ गया, जवान हो गया, तो बाप ने सामने कौवा बैठा हुआ देखा। बाप ने कहा बेटा वो क्या है? उसने देखा, अब्बा कौवा है। ठीक, बाप ने दोबारा पूछ लिया, बेटा वो क्या है? उसने अब्बा को देखा, कौवे को देखा, समझे नहीं शायद, कहा अब्बा कौवा है। अब्बा ने तीसरी मरतबा पूछा, बेटा वो क्या है? इसने कहा अब्बा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौवा है? तो अब्बा कहने लगे, बेटा ये दिमाग ही तो खराब है, क्योंकि जब तू बच्चा था तूने मुझसे 100 बार पूछा था अब्बा ये क्या है, मैंने 100 बार तुझे बताया था ये कौवा है, मैंने 100 बार तुझे हर बार में बताया था कौवा है, कौवा है, कौवा है। मैं परेशान नहीं हुआ था, लेकिन मैं बूढ़ा हुआ, तू जवान हुआ, मैंने तुझसे 2 बार पूछ लिया तो तू परेशान हो गया, तू कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। माँ बाप की वफाएं भूल गई ना औलाद, माँ बाप की तमाम तर वफाएं। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का, जोर से बोलो, जो मानते हैं दरवाजा वो बोल दें जोर से दरवाजा। एक आदमी ने अपने अब्बा को मारा, उससे किसी ने कहा क्यों मारा? कारी मोहम्मद रफी साहब जैसे किसी शख्स ने, किसी पढ़े लिखे ने, किसी कारी ने, किसी आलिम ने कहा भाई क्यों मार रहा अब्बा को? बाप की फजीलत नहीं पता तुझे, क्यों मार रहा अब्बा को? कहने लगा मौलाना सब जानता हूं, ये जन्नत का दरवाजा है, मगर जरा सा टेढ़ा हो गया था, सीधा कर रहा हूं। अल्लाह है? एक बात ईमानदारी से बताना, माँ बाप के बारे में सब जानते हैं, इनकी कुर्बानियां जानते हैं, इनकी वफा जानते हैं, इनकी मोहब्बत जानते हैं, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनकी अजमत जानते सब हैं, मगर औलाद वफा नहीं कर रही। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, इसको याद रख लेना, जिंदगी भर काम आएगी। बेटा बाप के साथ बदकलामी कर रहा है, माँ के साथ बेटी बदकलामी कर रही है, वफा नहीं कर रही औलाद। क्यों? वजह यह है माँ की वफाएं, माँ का प्यार, बाप की शफकतें कितनी हैं। माँ ने 9 महीने शिकम में रखा, दर्द उठाए, तकलीफें उठाई, फिर बच्चे की विलादत हुई, फिर परवरिश की, गीले में सोई, सूखे में सुलाया, बहुत कुर्बानियां उसकी है कि नहीं? बाप ने कमाया, खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, सारी मेहनत के बाद में बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसके लिए उसे पढ़ाया, तालीम दी, अच्छे स्कूल में दाखिला किया, मदरसे में पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, उसका कारोबार कराया, बिजनेस कराया, उसको जो अच्छा मकान बना के दिया, शादी करवा दी, सारे काम किए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बेटा बाप के साथ वफादार नहीं, बेटी माँ के साथ वफादार नहीं, औलाद माँ बाप के साथ वफादार नहीं, तो एक जुमला काफी है समझदार के लिए, याद रखना माँ की वफाएं, माँ की हमदर्दियां, माँ की कुर्बानियां अपनी जगह, बाप की कुर्बानियां, बाप की हमदर्दियां अपनी जगह, लेकिन माँ से बढ़कर हमदर्द परवरदिगार है, माँ से बढ़कर प्यार करने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला अल्लाह ताला है, वो खुदाए बुजुर्ग बरतर है, वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार जिसने एक कतरे से नुतफे से मुझे और आपको वजूद अता कर दिया, बना दिया, उसने तख्लीक की, बना दिया, पैदा कर दिया। एक माँ की ममता अलग, एक बाप का प्यार और हमदर्दी अलग, लेकिन अल्लाह ताला की हमदर्दियां बेशुमार, अल्लाह का प्यार बेशुमार, अल्लाह का करम बेशुमार, उसकी अताएं बेशुमार। तो मेरे अजीजों, माँ बाप की वफाओं को देखकर लोग कहते हैं
माँ बाप ने इतना किया, औलाद वफादार नहीं। जरा ये भी तो सोचो, अल्लाह ने इतने कर्म किए, तुम अल्लाह के साथ वफादार नहीं। तो जब तुम अल्लाह के साथ वफा नहीं कर सकते तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ क्या वफा कर सकती है? अल्लाह के साथ वफादार नहीं बने, उसका प्यार तुमने याद नहीं रखा, तुम्हारा प्यार तुम्हारी औलाद ने भुला दिया, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी औलाद ने याद रहे। अपने आप को बदलना होगा। हुजूर ने बेहतरीन बनाया है, बदतरीन ना बने, बेहतरीन बनाया है। फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन बनाया अल्लाह ने। तो अब किसी नाई की दुकान पर जाके ये नहीं कहना कि तुम हमें बेहतरीन बना दो, है नहीं? अच्छा, मैं एक बात नहीं समझ पाया, कारी मोहम्मद रफी साहब, हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया, और हम नाई से जाके कह रहे हैं कि आप बेहतरीन बना दो। और फिर वो नाई जिसे अलिफ नहीं आता, हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, लिखना वो नहीं जानता, पढ़ना वो नहीं जानता, कुछ उसे आता जाता नहीं, और उससे हम पूछते हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, क्रीम कौन सी लगाऊं? अबे ये MBBS डॉक्टर है, इसे हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, जाहिल बिल्कुल। और इस निपट जाहिल से कह रहे हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, तो वो भी पूरा डॉक्टर बन जाता है। बोले वो तुम एक काम करो, मैं क्रीम बता दूंगा तुम्हें, वो तुम रात को रोज लगा के सोना, बोले तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। तो बोले यार उसमें तो टाइम लगेगा। बोले हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो बोले मैं तो ये चाह रही हूँ कि अभी गोरा बना दो मुझे। उन्होंने कहा अच्छा। बोले देखो एक तरीका है, ब्लीच लगवा लो तुम, जितना मैल है ना मुंह पे सब कट जाएगा। तो MBBS डॉक्टर समझ लिया हमने उसे, वो कह रहा ब्लीच लगवा लो, तो हम कह रहे हैं लगा दो भाई। अब उन्होंने साहब ब्लीच लगाई, हम क्या सोच के लगवा रहे हैं, गोरे हो जाएंगे। लेकिन ब्लीच का काम है, ये जो चेहरे पे बारीक बारीक बाल जो होते हैं ना, रुआ, ये गोल्डन कलर का हो जाता है, ये तो होता है। तो नाई से ब्लीच लगवाया गोरा बनने के लिए, लेकिन जब नाई की दुकान से निकले, धूप की जरा सी लाइट पड़ी तो पता लगा गोरे बनने गए थे, भूरे बन के आए हैं, भूरा बन के आया बिल्कुल। याद रखना मेरे अजीजों नौजवानों, गौर करो, ये जिसको तुमने समझ लिया है कि ये बहुत अच्छा बताएगा, इसको तो खुद नहीं पता कुछ भी अलिफ से बे। हुस्न किसी क्रीम से नहीं मिलता, खूबसूरती किसी क्रीम के जरिए नहीं मिलती। शहबाजपुर के जी शऊर मुसलमानों एक बात बता रहा हूं, और तुम भी फैसला करना, सोचना। अगर क्रीम लगाने से लोग गोरे हो जाते, क्रीम लगाने से अगर कोई गोरा हो जाता, तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते जी। ये जो अफ्रीका के काले वाले आदमी हैं, फुल ब्लैक, टोटल बॉडी ब्लैक, तो इन्हें अगर बता दिया जाए कि इंडिया में कुछ नाई हैं जो गोरा होने की क्रीम बता रहे हैं, यहाँ के MBBS डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सिर्फ नाई का हॉस्पिटल चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। मगर याद रखना, दुनिया जानती है, दुनिया समझदार है, समझती है कि क्रीम लगाने से कभी हुस्न नहीं आता, कोई गोरा नहीं होता, दाढ़ी छिलवाने से कभी हुस्न नहीं आता। और जब ज्यादा छिलवाई तो छिलवाते छिलवाते गोरे बनने के चक्कर में मुंह ज्यादा छिलवाते फिर क्या होता ना, फिर जब बाल आते तो अंदर से हरे हरे से चमकते। तुम देखना जो पूरी शेविंग कराते हैं ना लोग, मुसलसल जब कराते रहते हैं तो फिर जो उनका जो अंदर से हरा हरा सा दिखने लगता है। गोरा बनने के चक्कर में हरिया हो गए, कभी भूरे हो गए, कभी हरे हो गए, मगर गोरे ना हो सके। याद रखना, कोई क्रीम तुम्हें गोरा नहीं बनाएगी। तुम 5 नमाजों के लिए 5 वक्त वुजू किया करो, वो नूर चेहरे पे आएगा कि जिंदगी भर चेहरा चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब्र में भी चेहरा चमकेगा, हश्र में भी चेहरा चमकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हसीन बनाया, उसके साथ वफा करो, अपने रब के साथ। आखिरी बात है, 5 मिनट की ज़हमत है, अपने रब के साथ में। अच्छा, जब दुनिया में कोई किसी को धोखा देता है तो उसे भी धोखा मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो। दुनिया में अगर कोई किसी को धोखा देगा, उसे यकीनन धोखा मिलता है, धोखा उठाना पड़ता है, मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। अल्लाह का निजाम भी यही है कि अगर तुम रब के साथ खयानत करोगे ना तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा जी। अल्लाह ताला
कि साथ अगर कोई खयानत कर रहा है तो यकीन रहे वो याद रखे कि अल्लाह ताला की जात के साथ में ये मामला अगर करेगा ना तो वो नुकसान में रहेगा, नुकसान में रहेगा। और ये याद रखना, वो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, आप लोग सुनते हैं, जैसी करनी वैसी, ये बड़ा फेमस एक जो है सेंटेंस है, डायलॉग है, जैसी करनी वैसी। और नौजवानों, तुम्हारे लिए खास तौर पे मैं एक बात कह रहा हूं, नौजवानों से तो खास तौर पे मुझे बात करनी है। क्यों? जैसी करनी, बोलो बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है जी। ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया, अल्लाह का घर बनाया, काबा बनाया। काबा बनाने के बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, अर्ज करने लगे, मौला मैंने तेरा घर बना दिया, परवरदिगार मैंने तेरा घर तामीर कर दिया। अर्ज करने लगे, मौला जब कोई इंसान कोई काम करता है उसे मजदूरी दी जाती है, या अल्लाह मैं भी मजदूरी मांग रहा हूँ, ऐ मौला मुझे भी मजदूरी अता फरमा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मांगो इब्राहीम क्या मांगना चाहते हो। अर्ज करने लगे, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। अर्ज करने लगे, मौला मैंने तेरा घर आबाद कर दिया, तू इस शहर को आबाद करने के लिए अपना प्यारा रसूल दुनिया में भेज दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं। हजरत इब्राहीम ने दुआ, बिल्कुल आराम से सुनते रहना और कोई शोर शराबा नहीं, बात एक एक समझने की कोशिश करना। ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चा आका का पहले होता रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, आगे बढ़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते हो, हजरत मूसा को जानते हो, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तौरात उठाकर पढ़ने लगे, तौरात की तिलावत करने लगे। आपने तौरात के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। तौरात में लिखा हुआ था एक दुनिया में उम्मत ऐसी भी आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग थे, वो शरीयत अलग थी। उसमें क्या था, अगर किसी ने रात में कोई गुनाह किया, रात के अंधेरे में छुपकर तन्हाई में अगर किसी ने गुनाह किया तो उसके माथे पर सुबह को लिखा हुआ होता था, उसके दरवाजे पे लिखा हुआ होता था गैबी तौर पर, इस बंदे ने रात ये गुनाह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी रात में नहीं, छुप कर नहीं, अगर वो दिन के उजाले में भी गुनाह करेंगे तब भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों को जाहिर नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह उनके गुनाहों पर चादर डाल देगा। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत मूसा ने जैसे ही इतना पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मेरी इल्तिजा है, ऐ मौला ये जो शान वाली उम्मत है, ऐ मौला ये उम्मत
उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। समझो आशिकों, क्या बात है। बहुत रात दिन गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल रहा है। ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वर्क पलटा, फिर पढ़ने लगे लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी। अब पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती, आप हजरत मौलाना रेहान साहब से मालूम करें, हजरत मौलाना उमर साहब से मालूम करें, हमारे इन तमाम उलमा से मालूम करें, ये बताएंगे आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में अगर कोई सदका देता था तो उसका तरीका ये था कि सदका देने वाला अपने सदके की चीज को लाकर एक मैदान में रखता था, फिर एक बिजली आती थी, वो या तो साथ उठा के ले जाती थी या जला दिया करती थी। अगर ऐसा हुआ तो समझो सदका कबूल, और अगर बिजली नहीं चमकी, वो नहीं आई, तो सदका कबूल नहीं हुआ। मतलब फिर भी सबको पता लग जाता था कि इस आदमी का सदका कबूल हो गया और इसका सदका कबूल नहीं हुआ। ये उस उम्मत का अजीजाने गिरामी वकार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, वो उम्मत अगर हाथ बंद करके यूं रात के अंधेरे में सदका करे, किसी गरीब को दे, वो इधर देगा, अल्लाह उसके उस सदके को कबूल फरमाएगा। उस उम्मत की शान ये होगी अगर वो सदका करेंगे, अल्लाह फौरन उनके सदके को कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए मौला ऐ परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तुम्हें नहीं दे सकता। ऐ मूसा वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, पढ़ने लगे वो उम्मत गुनाह तो करेगी मगर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। वो उम्मतें जो गुजर गई, अगली उम्मतों ने अगर गुनाह किए अल्लाह का अजाब आ जाता था। इधर हजरत मूसा ने पढ़ा कि वो आखिरी उम्मत होगी, वो रात दिन गुनाह भी करेंगे तब भी उन पर अजाब नहीं आएगा, बल्कि कब्र व हश्र में उनसे हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए मौला ये उम्मत तो मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे प्यारे हबीब की उम्मत है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ करने लगे, कहने लगे अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता ना दे, मगर इतना करम तो कर दे मौला मुझे भी अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। देखें ना हुजूर के सदके में इज्जतें कितनी मिली, कितना नवाजा ना मेरे रब ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुझे इस उम्मत में शामिल कर दे। ये मेरे हुजूर की शान है। एक उम्मत थी दुनिया में, दरिया के किनारे रहते थे वो लोग। गौर से सुनना मेरी बात, समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा आपको? करें तकरीर या रोक दें? माशाअल्लाह। मैं जब यहाँ आया तो नौजवान मुझे मिले, कहने लगे हजरत 3 साल से यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पता ही नहीं था आप कहाँ के रहने वाले। बेशक वो पूरी जानकारी रखते हैं मेरे बारे में, फुल बिल्कुल टोटल जानकारी है उनके पास। अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रखे। दरिया के किनारे पे रहते थे वो लोग, शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, बेचते थे, उसी से गुजारा था।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, एक बात मेरी गौर से सुनना, सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि दिल में इसको महफूज करना है। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हो? मछलियां पकड़ते गुजारा होता, मछलियां पकड़ते उसी से जिंदगी चलती, मगर अल्लाह ताला ने आजमाया। कैसे आजमाया? एक दिन हफ्ते के अंदर शनिचर का, हफ्ते का दिन अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल कर दिया, इस दिन तुम्हें मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना। हुक्म परवरदिगार आ गया। एक दिन हफ्ते का दिन, शनिचर का दिन, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना है। मगर उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया। बेशक इम्तिहान था ना। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि सारी मछलियां किनारे पे चली जाओ। सुभान अल्लाह। और जब माल सामने से नजर आए तो तबीयतों में लालच आ जाता है। हक है, बेशक। बड़े बड़े अच्छे जो है ना लालच का शिकार हो जाते हैं। हक है। तो हालात ये है, दुनियादारी लालच आदमी के अंदर आ जाता है। तो हुक्म था कि तुम्हें हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना, मगर आजमाइश थी तो अल्लाह ने मछलियों को फरमाया जाओ सब किनारे पे पहुंच जाओ। लालच आ गया माल देख के। अब सोचा कि यार अगर आज शिकार करने लगे तो अल्लाह नाराज होगा, गुनहगार होंगे, तो क्या करें? बोले जुगाड़ लगाओ, कोई जुगाड़ लगाओ। क्या? दरिया से लेकर अपने घरों तक इन्होंने नाले बनाए और अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना दिए। नालों के जरिए पानी के साथ मछलियां इनके घरों तक आ गई, घर के हौज में आ गई। इन्होंने कहा माल अपना हो गया, इतवार के दिन पकड़ेंगे, गुनहगार भी नहीं होंगे, माल भी अपना हो गया। इस लालच की बुनियाद पर अल्लाह नाराज हो गया। परवरदिगारे आलम जब नाराज हुआ तो सुनियो, गौर से सुनो, अल्लाह का अजाब आ गया। अजाब आ गया। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। क्या बना दिया? बंदर। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। सैदपुर वालों गौर से सुन लेना, खूब गौर से। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। अब तुम जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, शीशे में मुंह देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, मौला तेरा बड़ा करम, तेरा बड़ा एहसान, मौला तेरा बड़ा शुक्र। या अल्लाह उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ। या अल्लाह गुनाह पे गुनाह करता हूँ, नमाजें मैं नहीं पढ़ता, रोजे मैं नहीं रखता, ज़कात मैं नहीं देता, गरीबों को मैं सताता हूँ, माल लोगों का मैं मारता हूँ। अपने जराइम याद करना और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहना, मौला तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बाद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। या अल्लाह, मेरे मौला, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। सैदपुर वाले एक बात याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर चेहरा सलामत है, अजाब नहीं आता, तो जान लेना ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये ना तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, ये इबादतों का कमाल नहीं। अगर अजाब नहीं आता तो ये आमिना के लाल का कमाल है।